नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट बी करेंगे। आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें 140 के आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हम जैसे लासा निकालते हैं सेम उसी टाइप से हम इसके कर देंगे। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट देंगे 35। अब ये 5 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा 1 बार, यानी इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे हम 156। इसके करेंगे हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसके करेंगे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो जाएंगे, 18 में 2 का भाग लगाते हैं तो 39। उसके बाद 3 का भाग चला जाएगा 13 बार और 13 का भाग चला जाएगा हमारा इसमें 1 बार, यानी इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। थर्ड पार्ट है हमारा 3825। इसके फैक्टर करने हैं तो इसे हमारा कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक करना 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए थे, 7 21, 1 बचा 15 हो गए तो 5 15। फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए थे 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो इसे हम 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 से करना 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब इसको हम 17 से काट देंगे तो कट जाएगा हमारे से, यानी इसके जो फैक्टर हो गए 3825 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसे हम 5 से काटेंगे, तो 5 एक अन्ना 5, 00 00, 5 एक अन्ना 5। ठीक है। अब इसके बाद हमारा 7 से कट जाएगा। मैं अभाज्य है तो अभाज्य हमारे 2 3 5 7 11 13 ऐसे होते हैं हमारे। तो 7 एक अन्ना 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। और 7 से कट गया तो 7 के बाद हमारा कटेगा अभी 11 से, तो 11 एक 11, 3 बचे 11 तिया 33। तो 13 से काट देंगे 1 बार, तो इसके जो फैक्टर आपके हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा इसका आंसर होगा। हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, तो ये कटेगा हमारा 17 से। 17 का अगर भाग देते हैं इसमें तो ये चला जाएगा 437 बार। 17 चौक 68 क्या होगी आपके, भाग देंगे हम 17 चौक 68, बचे आपके 6, 62 हो गए, 17 तिया 51, 11 बचेंगे 119 हो गए, 17 सत्ते 119। अब ये कट जाएगा हमारा 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचे आपके 5, 57 हो गए, 19 तिया 57। अब 23 से कट जाएगा, तो यानी हमारे इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है
पूर्णांकों के निम्न से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या है हमारे पास 26,91। तो 26 और 91 करना है तो पहले हम इसका एलसीएम निकालें। तो 26 के फैक्टर अगर हम करें तो 2 गुणा 13 हो जाएंगे। अगर हम 91 के फैक्टर करें तो 7 गुणा 13 हो जाएंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ होता है कॉमन नंबर, तो 13 कॉमन है तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। अगर एलसीएम की बात की जाए तो इसमें 2 बचा हमारा इंटू 13 इंटू 7। इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 182। हमें सिद्ध करना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इक्वल एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 26, सेकेंड नंबर है 91, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है हमारा 13। ठीक है। तो अगर हम इसका मल्टीपल करें तो दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो इसका हो जाएगा आपका 2366। इसका भी हमारा 2366, यानी हमारी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गई। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 510,92। तो 510 है, 510 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 510 के हम फैक्टर करके देख ले रहे हैं। 510 इसको हम लिख सकते हैं 51 गुणा 10 और 51 लिख सकते हैं हम 17 गुणा 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। 92 के अगर हम फैक्टर करें तो 92 के फैक्टर जो हमारे हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, 23 चौका 92। ठीक है। इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एचसीएफ जो आएगा हमारा, एक तो 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा बस, और तो कुछ कॉमन 2 कॉमन है हमारा। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 कॉमन है, वो आएगा इसमें हमारा 3 बचा इंटू 5 इंटू 17, इसमें आपका 2 इंटू 23। और अगर इन सबका गुणा कर लिया जाए हमारा तो आएगा आपका 23,460। 23,460 आ जाए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजिकल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर जो हमारा है इसका फर्स्ट नंबर है 510, सेकेंड नंबर है 92 और इसका जो एचसीएफ है वो एलसीएम है हमारा 23,460 और एचसीएफ है हमारा 2। इसका गुणा करते हैं, इसमें 0 2 छिंगे 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है। इसका भी मल्टीपल कर लिया जाए हमारा तो इसका भी यही आएगा 46,920, यानी हमारी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 336 और 54। तो हम 336 के फैक्टर कर लेते हैं। 336 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 से काटो, 2 एक ना 2, 1 बचा 13, 2 छिंगे 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काट 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, 2 एक ना 2, 3 से काटो 7 और 7 से काटो 1। ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 336 के 2 गुणा 2 1 2 3 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अगर 54 के फैक्टर हम करें तो 2 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 दूनी 18 18 3 54।
पहले हम निकालते हैं इसका HCF। तो इसका जो HCF आएगा, एक 2 कॉमन है तो 2, एक 3 कॉमन है तो 3, यानी इसका जो HCF हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। और हम निकालते हैं इसका LCM। तो LCM की अगर बात करें तो एक तो हमारा 2 गुणा 3 आ जाएगा, इधर बचा 1 2 3, तो 1 2 3 और बचा आपका 7, और इसमें बचा आपका 3 गुणा 3। इन सब का गुणा किया जाए तो आएगा आपका 3024। ठीक है। आगे सेम प्रोसेस वही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट नंबर लगाएंगे, फर्स्ट नंबर है 336, सेकेंड नंबर है 54, LCM है 3024, HCF है 6। गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 आ 16, सॉरी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। ठीक है। इसका गुणा ये हो गया, इसका भी हमारा इतना ही आ जाएगा 18144, यानी इसकी LHS और RHS समान रहेंगी, तो हमारा ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने हैं हमें। तो पहली संख्या है हमारी, इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी 12, 15 और 21। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 12 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को लिख देंगे 3 गुणा 5, और 21 को लिख देंगे 3 गुणा 7। ठीक है। इसका हम निकालना हमें HCF। तो इसका जो HCF हो जाएगा हमारा 3, क्यों तो 3 कॉमन है सब में, इसका HCF हो गया 3। अगर LCM की बात करें तो एक 3, उसके बाद में आपके 2 और 2 बचे, तो 2 गुणा 2, इसमें 5 बचे, और इसमें बचे हमारे 7। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 का हम 7 से करें, 7 छिंगे 42, 420 आंसर हो गया हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 30, 29, यानी ये जो संख्या है हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में हमारा कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो इसका जो HCF है वो 1 हो जाएगा। और अगर LCM की बात की जाए तो LCM में इनका तीनों का हो जाएगा हमारा गुणा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, और अगर इन तीनों का गुणा कर लिया जाए हमारा तो आ जाएगा 11,339। 11,339। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9, 25। इनमें ही हमारा कुछ कॉमन है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 8 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3, और 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 5। तो यानी इसमें जो इसका HCF आएगा, HCF में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा। अगर LCM की बात करें तो टोटल नंबर जितने भी सब आ जाएंगे हमारे गुणा में। तो 25 8 200, 200 का 9 से करें तो हो जाएगा हमारा 1800, यानी इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है HCF 306, 657 बराबर 9। तो हमें इसका LCM पूछा गया है। ठीक है। तो हमारे पास मेथड वही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर है हमारा 306, सेकेंड नंबर है 657 बराबर LCM हमें पूछा गया है और HCF है 9। तो हम 9 से काट देंगे इसको,
तो 9 तिया 27 और बचे आपके 3, 9 चौक 36। यानी अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालें तो हो जाएगा 34 इंटू 657 और इनका हमारा गुणा किया जाता है आएगा आपका 22,338। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। इसमें हमें x का मान पूछा गया है, x का मान पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, 225 और 60 का HCF ज्ञात करेंगे। तो हम अगर 225 को लिखें, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 225 के जो फैक्टर आएंगे आपके 3 त्रिका 9, 9 पंजे 45 और 45 का 5 करो 225। अगर 60 की बात करें तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। यानी इसका जो HCF आएगा, एक तो 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, तो 3 गुणा 5। ठीक है, तो हम इसके बराबर लिख देंगे इसको, यानी 5 15। तो 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10x को उधर ले आएंगे, 15 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 10x बराबर इसका गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, इधर आ जाएंगे माइनस के 15। तो 10x बराबर इसमें से अगर घटा दें तो बचेगा 1110। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी x आ जाएगा 111 आंसर हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है हमारा HCF 120 गुणा 225 बराबर दिया 15। तो इसका LCM पूछा गया है हमसे। तो हम वही करेंगे जो हमने लास्ट में किया, हमने फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट नंबर है हमारा 120, सेकंड नंबर है 225, LCM हमारे पास है नहीं है, और HCF है 15। 15 से काट दो इसको 8 बार, तो यहाँ से हमारा जो LCM आएगा इसका गुणा हो जाएगा, ये होगा 25 अट्ठे 200 और 8 दिन 16 और 16 2 हमारा 1800। इसका आंसर हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति दी गई है हमें y 4, x में से फिर है आपका 3, 7। तो हम देखो x का मान निकालें, x का मान इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो x का निकल आएगा। तो x और आ जाएगा हमारा 3 गुणा 7 और 7 तिया 21। y का निकालना है तो y के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 गुणा x और x का मान है हमारा 21। तो 4 गुणा 21, 4 एक 4 और 4 दूनी 8, 84 आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 में हमें दिया है HCF 18,117 बराबर 18m माइनस का 170। यानी हमें 18 117 का HCF 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका HCF निकालेंगे। तो हम देखो 18 है
18 को लिख देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3, और जो आपका 170 है उसको लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। तो अगर इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो इसका जो एचसीएफ आएगा, 3 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 गुणा 3, यानी इसका एचसीएफ आ जाएगा 9। ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 इक्वल 18m माइनस के 170। 170 को दरवेज दो तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 18m बराबर 9 प्लस 170, यानी 18m बराबर 17 9 126, यानी यहाँ से जो m का मान आएगा 126/18, और इसका अगर हम भाग लगाते हैं इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 7, यानी यहाँ से m का मान आ जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। आगे हमें इसका एलसीएम और ज्ञात करना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो देखो एक तो हमारा 3 × 3 तो कॉमन था ही, और हमारा 18 में 2 बचा, 2 कॉमन आ जाएगा, और 170 में बचे हमारे 13। तो इनका गुणा करें, 3 3 9 9 18, 18 3 54, 54 की 4 हासिल 5, 18 5 हो गए आपके 23, यानी 234 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n किसी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये पूछ दिया गया है 6 की पावर n, अगर n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या रखी जाए तो क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो हम आपको बताते हैं 6 की पावर कितनी भी लगा दी जाए, 6 की पावर कितनी भी लगा दी जाए, उसका जो इकाई अंक होता है वो हमेशा 6 ही आता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। हमें चीज़ ध्यान रखना है कि 6 की पावर कितनी भी हो वो कभी हमारी 0 में समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में हमें दिया गया है, व्याख्या कीजिए क्या कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करना है, इसमें 13 कॉमन ले लो तो बचा आपका 11 7 77 प्लस 1, यानी 13 गुणा 78, और ये हो जाएगा आपका 1014। अब तो 1014 हमारी भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि भाई इसमें हमारा 2 का भाग जा रहा है, जब 2 का भाग जा रहा है तो हमारी भाज्य संख्या हुई। क्योंकि भाज्य का नियम होता है कि उसमें खुद को छोड़कर किसी का भी अगर भाग चला जाता है हमारी सारी संख्या हो जाती है। दूसरा है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो अगर इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 हो जाएगा 5। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणा 1009। इसका गुणा कर दिया हो जाएगा आपका 5000
45। अब 5 4 45 संख्या ये भी भाज्य है क्योंकि इसमें हमारा 5 से भाग जा रहा है, भाज्य। ठीक है, तो ये भी हमारी भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी जो सोनिया है, सोनिया, इसका जो टाइम है वो है आपका 18 मिनट लग रहे हैं इसको एक चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी अगर इसी मैदान का रवि चक्कर लगाए तो वो चक्कर लगा देता है हमारा 12 मिनट में। इसमें पूछा गया कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो भैया इसको निकालने के लिए हमें इसका निकाल देना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका निकाल दो आप एलसीएम। तो एक तो हमारा देखो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, इसके बाद इसमें 3 बचा, इसमें बचा हमारा 2। 2 गुणा 3 तक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी इनको जो टाइम लगेगा पुनः मिलने के लिए वो रहेगा हमारा 36 मिनट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में दिया गया है, टेबल बनी हुई है कि हमारी एक्स की बनी 3 195, 195 को तोड़ा गया है 3 और बाई में, और बाई को तोड़ा गया हमारा 5 और 13। तो पहले देखो हम बाई का मान निकालते हैं। तो बाई का मान दोनों का गुणा हो जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा 5 गुणा 13, और 13 का अगर 5 से गुणा होगा तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। इसके बाद निकालना हमें एक्स का, एक्स का निकालने से इन दोनों गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 195, यानी 5 15, 3 में 27 और 1 28, और 3 एक 3 और 2 5, 585 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें दिया 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 दिया। ठीक है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि भाज्य संख्या क्या। इसमें हम क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 13 7 91 प्लस 1, यानी हो जाएगा 11 गुणा 92। ठीक है, अगर इनका हम गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 में 99 और 2 हो गए हमारे 101। अब देखो ये हमारे 2 से कट जाएगा, और जब 2 से कट जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे हम। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 और प्लस 1। तो यहाँ 3 बचा, और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा आपका 1680 प्लस 1, 3 गुणा 1681। क्या गुणा कर दो, 3 एक करना 3, 3 8 24, हासिल 2, 3 18 और 2 20, 3 और 2 5, यानी 5 या 43। अब 5 या 43 भैया ये भी हमारी भाज्य संख्या है, संख्या भाज्य। और भाज्य क्यों है, क्योंकि हमारा इसमें खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हमारा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें हमें दिया है एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का ज्ञात करना है और जेड का ज्ञात। एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हो जाएगा गुणा, तो 2 गुणा 3381, 2 का गुणा कर दो, 2 एक करना 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 7, 2 तिया 6। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स का मान। बाई का निकालेंगे तो बाई बराबर इन दोनों संख्याओं गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 161, तो जाएगा 7 एक करना 7, 7 छेंगे 42, और 7 एक 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11 हो जाएगा हमारा 1127। हमें जेड का मान क्या, जेड का क्या हो, 161 का जो मान होगा वो 7 गुणा जेड होगा, यानी 7 इंटू जेड बराबर 161। तो अगर हम यहाँ से जेड की वैल्यू याद करते हैं तो 161/7,
से काट दो इसको, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी ये हो जाएगा